आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, यानी कई शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बनाना। आइए हम देखते हैं कि राजा का पुत्र, इसमें राजा एक शब्द है और पुत्र दूसरा शब्द है, और ये का विभक्ति चिन्ह है, कारक का चिन्ह है। तो कारक के 8 भेद हैं, उन 8 कारकों का अलग अलग चिन्ह होता है जो हमने यहाँ लिखा है। तो ये का विभक्ति चिन्ह है, इसको छोड़कर ये दोनों पद राजा और पुत्र आपस में यहाँ मिल गया है, को छोड़ दिया है, आपस में मिल गया है। तो इस जो मिलने की प्रक्रिया है और एक नया शब्द बनने की जो प्रक्रिया है, यही समास है। और जो शब्द बना इसको सामासिक पद या इसको समस्त पद भी कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण है राजा और रानी। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजा रानी, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो दोनों के बीच में एक अव्यय है। इस अव्यय को छोड़कर राजा रानी को आपस में मिला दिया गया है एक संयोजक चिन्ह के द्वारा। तो ये संक्षिप्त रूप हो गया, ये विस्तृत रूप हुआ। तो जब दो पद या अधिक पद अपनी विभक्ति या अव्यय को छोड़कर आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। और जो पद बना इसको सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के यहाँ 6 भेद हैं, सूत्र के साथ लिखा गया है। इस सूत्र को याद करना पड़ता है, तब हम कभी भी समास को भूलेंगे नहीं। किसी भी परीक्षा के लिए ये सूत्र काम आएगा और समास को हम शुद्ध समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो पहला है पूर्वे अव्यय अव्यय भाव। इसका अर्थ होता है पूर्वे माने पहला पद, अव्यय अव्यय होने पर अव्यय भाव समास होता है। तो पहला पद अव्यय होने पर यह अव्यय भाव समास होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ होता है कि जैसे प्रधानमंत्री, तो उसके अधीन कई मंत्री होते हैं, वे गौण होते हैं जो प्रधान होते हैं, उसी से सब कुछ चलता है। तो जो प्रधान शब्द होते हैं वो क्या होता है कि उसी से उसका अर्थ निकलता है। तो हम देखते हैं यहाँ कि पहला पद अव्यय होने पर या पहला पद प्रधान होने पर वह अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिक दे दिए हैं, प्रति, यथा, आ, बे, भर, हर। तो ये जो अव्यय है, ये इन्हीं अव्ययों से शब्द बनेंगे और उन शब्दों उसको जो है अव्ययभाव समास हम कहेंगे। कभी कभी पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें भी होता है। हम देखते हैं प्रति, तो प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन। यहाँ प्रति क्या है? अव्यय है। और प्रतिदिन का पहला पद ये प्रधान है। प्रधान कैसे है? तो प्रति के अनुसार ही दिन का अर्थ यहाँ होता है। तो प्रति का अर्थ होता है अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिन, हर दिन। यथाशक्ति, 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 यथा अव्यय है, पहला पद है, प्रधान पद है, इसी से इसका अर्थ शक्ति का अर्थ निकलेगा। यथाशक्ति का अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार, यानी यथा का अर्थ हुआ अनुसार। आजीवन, आ से आ जीवन,
आजीवन, जीवन भर, आजीवन। तो आ यहाँ प्रधान है, प्रधान है मैंने इसी से इसका अर्थ निकल रहा है आजीवन। तो जीवन भर इसका विग्रह होगा, इसको तोड़ेंगे अर्थ के अनुसार, तो आजीवन, जीवन भर। बे, बे, बे भी एक अव्यय है और उपसर्ग भी है। तो बेहिसाब, बेहिसाब, बेहिसाब। तो बेहिसाब माने हिसाब से अधिक, अधिक, बेहिसाब। तो बे जो है ये प्रधान शब्द है, अव्यय है और ये उपसर्ग भी है। भर, भर पेट, आवृत्ति, आवृत्ति होने पर यानी हाथों हाथ, हाथों हाथों हाथ, यानी शब्द की आवृत्ति हुई है। हाथों हाथ, बातों बात, ये सब शब्द की यदि आवृत्ति हो तो वह व्ययभाव समास होता है। अब हम चलते हैं दूसरा, कारक चिन्ह तत्पुरुष। यदि किसी सामासिक पद का विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आए तो उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे एक शब्द लेते हैं रेखांकित, 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 इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रेखांकित का क्या अर्थ होता है? तो रेखा से अंकित, रेखा, रेखा से अंकित, अंकित। तो यहाँ बीच में क्या आया? से, कारक का चिन्ह। यहाँ कारक का चिन्ह हमने लिखा है ने, को, से, को के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, हो, अरे, रे। तो यहाँ से चिन्ह आया तो कारक का चिन्ह आने पर वो क्या होता है? कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, राजपुत्र, राजपुत्र, राजा, विग्रह करेंगे राजा का पुत्र, बीच में कारक का चिन्ह आया तो कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होगा। इसका जो है दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद इसका प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है, यानी इसी के अनुसार इसका अर्थ निकलता है। अब हम दूसरा देखेंगे, पाठशाला, पाठशाला। पाठशाला का अर्थ होता है पाठ के लिए शाला, शाला मीन्स घर, तो पाठ के लिए घर, पढ़ने के लिए घर, पाठशाला। तो कारक चिन्ह तत्पुरुष, के लिए, यह कारक का चिन्ह है। यहाँ देखिए, के लिए कारक का चिन्ह है। तो पाठशाला ये क्या है? कारक चिन्ह तत्पुरुष समास हुआ। तो इसका ट्रिक है कि कारक का चिन्ह हम जहां देखेंगे उसको हम तत्पुरुष समास जानेंगे। तुल्यार्थे, विशेषणार्थे, कर्मधारय, इसका ट्रिक है जिसमें है जो के समान हो तो उसको हम कर्मधारय समास मानेंगे। तो तुल्यार्थे या विशेषणार्थी, तुलना करने के अर्थ में क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। या विशेषण, विशेष्य और विशेषण जहाँ होता है वह कर्मधारय समास होता है। तो विशेष्य और विशेषण हम एक लेते हैं कि नील कमल, एक शब्द लेते हैं नील कमल, नील कमल। तो नील कमल का विग्रह होगा जो है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल।
इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद इसका प्रधान होता है, यानी कमल के अनुसार इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर क्या है कि नीला है जो कमल, तो नीला विशेषण हो गया और कमल ये विशेष्य, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है तो नीला है, तो ये विशेषण हो गया। यानी विशेष विशेषण के अर्थ में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। या जो ट्रिक हमने बताया है जो, नीला है जो कमल। एक दूसरा लेते हैं, के समान इसका ट्रिक है, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का अर्थ हुआ, विग्रह करेंगे, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, चंद्रमा के समान, समान मुख है जिसका, जिसका, तो यहाँ के समान है, ठीक है, यहाँ पर के समान, या चंद्रमा के समान मुख है जिसका, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है, तो मुख क्या हो गया, ये विशेष हो गया, और चंद्रमा क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। मुख की तुलना यहाँ किया जा रहा है, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। उसी तरह और उदाहरण हम ले सकते हैं, चरण कमल या महावीर, महावीर, महान है जो वीर, महान है, महान है जो वीर। इसी ट्रिक से हम पकड़ेंगे कि महावीर, महान है जो वीर, यानी ये कर्मधारय समास हुआ। उसी तरह चरण कमल, चरण कमल, कमल, चरण कमल, तो चरण कमल का अर्थ हो गया कि चरण विशेषण हो गया, चरण ये विशेषण हो गया, चरण की तुलना की जा रही है किससे, कमल से, तो तुल्यार्थे कर्मधारय, तुलना करने के अर्थ में कर्मधारय समास होता है, और इसमें है जो या के समान विग्रह करने पर लग जाता है। अब हम आते हैं अगला, संख्या पूर्वे द्विगु, यानी जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास होता है। ये बहुत ही सीधा है, जैसे त्रिभुवन, 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 त्रि, इसका पहला पद क्या है, त्रि, त्रि मीन्स तीन, तीन, तो इसका विग्रह होगा तीन, भुवन, तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह, त्रिभुवन। तो इसका पहला क्या है, त्रि मीन्स तीन, पहला पद संख्यावाचक इसका होगा, और इसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी भुवन के अनुसार जो है इसका अर्थ निकलेगा। अब हम चलते हैं कि और एक उदाहरण लेते हैं द्विगु समास का, चौराहा, चौराहा, चौराहा विग्रह करेंगे तो देखिए चौ, चौ मीन्स चार, विग्रह कैसे करेंगे, चार राहों, राहों का मेल या समाहार, मेल भी लिख सकते हैं या समाहार, जहां चार रास्ता है उसको चौराहा कहते हैं, चौराहा। उसी तरह तिराहा, तीन राहों का मेल, चतुर्भुज, चार भुजाओं का मेल। तो ये बहुत सरल है, संख्या पूर्वे द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो
वह द्विगु समास होता है। अगला है चौ अर्थे द्वंद्व। ये भी बहुत सीधा है। चौ अर्थे द्वंद्व यानी चौ के अर्थ में, चौ मीन्स और, संस्कृत शब्द है चौ मीन्स और या के अर्थ में जो है वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास को हम लोग लेते हैं यहाँ। द्वंद्व समास राजा रानी, राजा रानी, तो इसका विग्रह क्या होगा, राजा और रानी। राजा रानी का अर्थ हुआ राजा और रानी, यही इसका विग्रह हुआ। तो विग्रह करने पर बीच में चौ आया, चौ मीन्स और आया, तो ये इसको क्या कहेंगे, चौर्थे द्वंद्व समास ये होगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, इसका अर्थ हुआ पाप, पाप या पुण्य, पुण्य। तो हम क्या देखते हैं, विग्रह करने पर या आया, या और यदि आए बीच में तो समझना चाहिए वो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास पहचानने का एक और है कि राजा रानी दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह जो है दिया हुआ रहता है। चौर्थे द्वंद्व अन्य, और इसका जो है इसका दोनों पद प्रधान होता है, यानी राजा और रानी दोनों पद प्रधान होता है, यानी इसका अर्थ इससे भी निकलता है इससे भी निकलता है, दोनों महत्वपूर्ण है, अर्थ के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। इसमें गुण यानी इसके अधीन और कोई नहीं है। तो आगे आप देखते हैं अन्यार्थे बहुब्रीहि। अन्यार्थे अन्य के अर्थ में, अन्यार्थी जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ दे, सामान्य अर्थ को छोड़कर एक दूसरा विशेष अर्थ दे, उसको अन्यार्थे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अन्यार्थी जो अन्य अर्थ दे, यानी शब्द के अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर एक दूसरा अर्थ दे, उसको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद जो होता है वही प्रधान हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये बहुव्रीहि समास का कुछ उदाहरण लेंगे। तो इसमें एक ट्रिक है कि देवी देवताओं या विशिष्ट व्यक्ति, देवी देवताओं या विशिष्ट व्यक्ति, देवी देवताओं या विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति के जहाँ नाम होते हैं वो क्या होता है, अन्यार्थे बहुव्रीहि। तो हम उदाहरण लेते हैं एक एक करके। नीलकंठ, नीलकंठ, इसका विग्रह करेंगे, माने इसको तोड़ेंगे अर्थ के अनुसार। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका, तो सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता है, यह एक विशेष अर्थ देता है। नीलकंठ किसको कहते हैं, अर्थात शिव, शिव भगवान। हमने क्या बोला, देवी देवता, देवी देवता, ये देवता हैं, भगवान हैं। तो नीला है कंठ जिसका नील कंठ। अगला लेते हैं दशानन, 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 दश है आनंद, मुख, आनंद मीन्स मुख, जिसका, जिसका, अर्थात, अर्थात रावण। यहाँ एक रावण ईश्वर नहीं है, ये क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति है। तो हमने क्या देखा, दशानन, 10 है आनंद जिसका, अर्थात जिसका 10 मुख है,
उसको दशानन कहती है। तो दशानन सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, दशानन रावण को कहा जाता है। तो ये जो है हमने देखा कि अन्यार्थे बहुव्रीहि। और एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, वो वीणा पाणी। वीणा पाणी, इसका विग्रह करेंगे। वीणा है जिसके पाणी में, पाणी मीन्स हाथ में, तो हम क्या देखते हैं, वीणा है जिसके पाणी में, तो ये सामान्य अर्थ को छोड़ देता है। वीणा पाणी का अर्थ होता है सामान्य अर्थ, शाब्दिक अर्थ वीणा है जिसके हाथ में, लेकिन ये विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, यानी अर्थात सरस्वती। सरस्वती, वीणा पाणी मीन्स सरस्वती। तो इस तरह एक देवी का नाम यहाँ आया। तो देवी देवता के नाम या विशिष्ट व्यक्ति के नाम जहाँ होते हैं, जहाँ अर्थात शब्द लगता है, वहाँ पर जो है अन्यार्थे बहुव्रीहि समास होता है। तो इस तरह इस सूत्र को याद कर लेना है। धन्यवाद।